तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है प्रीपोजिशन को पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन उस चिड़िया का नाम है जो हमको ये बताता है कि कोई चीज कब हुआ। प्रीपोजिशन उस बैल का नाम है जो ये बताता है कि किसके साथ क्या हुआ। प्रीपोजिशन उस भैंस का नाम है जो ये बताता है कि भैंस किस दिशा में भैंस किस दिशा में चारा चर रही है। यानी प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो हमें बताता है कब क्या हुआ, किसके साथ हुआ, किस दिशा में हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर पे अगर बताता हूं, अगर मैं लिखूं द बुक इन द बैग, यानी कापी बैग के अंदर है, चूहा बिल के अंदर है, आदमी घर के अंदर है, तो इन सब में एक चीज कॉमन है क्या कि चूहा बिल के अंदर है, आदमी घर के अंदर है, किताब बैग के अंदर है। तो अंदर कॉमन है, तो अंदर क्या हुआ, एक तरह से प्रीपोजिशन है। और जैसे एग्जांपल ऑन इंग्लिश सेंटेंस होगा द पेन इज ऑन द टेबल, यानी कलम जो है मेज के ऊपर है, कलम मेज के ऊपर है, आदमी छत के ऊपर है, आदमी छत के ऊपर है, फिर उसके बाद चिड़िया जो है भैंस के पीठ के ऊपर है। या आप कह सकते हो कि मेज पर बिल्ली है, मेज के ऊपर बिल्ली है। तो ऑन क्या हुआ, यानी जो ऊपर है, ऊपर क्या हुआ, ऊपर भी एक तरह से प्रीपोजिशन हुआ। तो अंदर हुआ, ऊपर हुआ, नीचे हुआ, पीछे हुआ, पास में हुआ, ऊपर हुआ, ये सारे क्या हुआ, एक तरीके से प्रीपोजिशन होते हैं। इन्हीं प्रीपोजिशन को पढ़ना पड़ता है, जिससे क्या होता है आपका अंग्रेजी का जो सेंटेंस है बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जो आपका होता है वो तीन तरह के होते हैं। क्या होता है, प्रीपोजिशन जो होता है वो तीन तरह का होता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं प्रीपोजिशन क्या होता है, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनको सिर्फ परिभाषा चाहिए, परिभाषा दे दो, एग्जाम्पल लिख दो, बड़े खुश हो जाएंगे, बच्चा कितना अच्छा है, तो उनको उनसे मतलब है। तो परिभाषा हिंदी में क्या लिखोगे, हालांकि अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, अंग्रेजी वाला भी बता दूंगा, अंग्रेजी बन जाना। हिंदी में देखो, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम दूसरे शब्द से बताता है, यानी दूसरे शब्द से संबंध बताता है। यानी प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के एक दूसरे से संबंध को बताता है। जैसे एक आदमी है और एक पेन है, तो आदमी और पेन के बीच में क्या संबंध है। जैसे एक टेबल है और एक बिल्ली है, तो टेबल और बिल्ली के बीच में क्या संबंध है। हो सकता है कि बिल्ली टेबल के ऊपर है, तो ऊपर है, वो संबंध बता दिया। जैसे घर है और आदमी है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, प्रीपोजिशन बताएगा कि आदमी घर के अंदर है, तो अंदर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। यही बताता है, हमें यह बताता है कोई चीज कहाँ है, कब हुआ या कैसे हुआ। ज्यादा बता बता बोल नहीं करूंगा। देखो, तो प्रीपोजिशन के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रीपोजिशन आपका होता है जिसको प्लेस प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्लेस का मतलब स्थान, यानी स्थान बताने वाला प्रीपोजिशन को हम जो होते हैं प्लेस प्रीपोजिशन। यह बताता है कि कोई वस्तु कहाँ पर है, कोई वस्तु ऊपर है, नीचे है, पीछे, अंदर है, आगे है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, इन का मतलब था अंदर। जैसे द बुक इज इन द बैग, द बुक इज इन द बैग। ऑन का मतलब होता ऊपर। द पेन इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल। अंडर का मतलब होता है नीचे। द बॉल इज अंडर द बेड, अंडर द बेड, यानी गेंद जो है बिस्तर के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, किसी के पीछे। जैसे द कैट बिहाइंड द डोर, यानी बिल्ली दरवाजे के पीछे है। द मैन बिहाइंड द हाउस, यानी आदमी घर के पीछे है। द चाइल्ड बिहाइंड द मदर, यानी बच्चा मम्मी के पीछे है। तो कोई चीज किसी के पीछे हो तो उसके लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। अब आता है नियर का मतलब के पास। ही इज सिटिंग नियर मी, वह मेरे पास बैठा है। तो किसके पास, मेरे पास। ही इज माई हाउस नियर द रिवर, मेरा घर नदी के पास है। तो किसके पास है, नदी के पास है। तो नियर भी क्या हुआ, एक तरीके से आपका प्रीपोजिशन हुआ। अब आता ओवर। ओवर का मतलब ऊपर, यानी हवा में। जैसे द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी पक्षी जो होते हैं, पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। तो पक्षी किसके ऊपर उड़ रहे हैं, पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पर एक हो गया आपका पेड़, दूसरा हो गया पक्षी। तो पक्षी और पेड़ के बीच में संबंध बताया जा रहा है कि ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये स्थान बताने वाला प्रीपोजिशन है। दूसरा जो प्रीपोजिशन होता है वो टाइम बताने वाला प्रीपोजिशन होता है, यानी समय बताता है। ये बताता है कि कोई चीज कब हुई या होगी, कोई चीज कब हुई या होगी। जैसे ट्रेन कब आएगी, आपका जन्मदिन कब है, ठीक है, आपका जन्मदिन कब है,
फिर नया साल कब है, या इस तरह की चीजें, कोई चीज कब होगी या कब आएगी, इसके लिए हम सबसे पहले एट का प्रयोग करते हैं। एट, एट का मतलब होता है निश्चित समय पर। एट का मतलब होता है कोई चीज निश्चित समय पर। जैसे ट्रेन अराइव एट 5 PM, यानी ट्रेन जो है 5 बजे आएगी, निश्चित समय है। जैसे चिल्ड्रेन कम, नहीं ये इसका हो जाएगा, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एट 5 AM, यानी बच्चे जो है 5 बजे स्कूल जाएंगे। हालांकि 5 बजे स्कूल तो चलता नहीं है। या आप ऐसा लिख सकते हो कि बच्चे, बच्चे को छोड़ देते हैं, हिंदी बता। जैसे बच्चा, जैसे स्कूल में क्या हुआ, बच्चों का 2 बजे खाने का छुट्टी हो गया, तो 2 बजे खाने की छुट्टी होगी, तो 2 बजे, तो यहाँ पर समय क्या निश्चित होगा, तो वहां पर क्या एट का प्रयोग आमतौर पे करेंगे। ठीक है। ऑन, ऑन का मतलब होता है दिन या तारीख में प्रयोग करते हैं, यानी जब हमें जो समय होता है वो दिन या महीने के रूप में होता था, तो ऑन का प्रयोग करते। जैसे माई बर्थडे ऑन द मंडे, यानी मेरा जन्मदिन सोमवार को है। माई बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे, मेरा जन्मदिन जो है मंगलवार को है। ठीक है। माई टेस्ट इज ऑन ट्यूसडे, मेरा जो टेस्ट है वो ट्यूसडे को है। तो इस तरीके से जब दिन या तारीख का कोई समय बताना हो तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। और इन का प्रयोग तब करते हैं जब महीना, साल या सुबह या शाम बताना है। जैसे आई वॉज बोर्न इन जनवरी, जैसे मैं जनवरी में पैदा हुआ था या जन्म लिया था। वाज का मतलब था, मैंने जनवरी में जन्म लिया था। आई वॉज, और भी ऐसे शब्द है। ठीक है। आई वॉज बोर्न जनवरी, आई वॉज बोर्न इन मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, जो भी है इस तरह के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इन होगा, इस इन का जो मतलब होगा वो महीने के रूप में होगा, साल के रूप में होगा और सुबह शाम के रूप में होगा। ठीक है। जैसे हो सकता है आई वॉज लंच इन मॉर्निंग, मैंने सुबह में खाना खाया था। ठीक है, ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इस तरह की चीजें के लिए प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है डायरेक्ट प्रीपोजिशन। डायरेक्ट जो प्रीपोजिशन होता है, डायरेक्शन प्रीपोजिशन, जो डायरेक्शन प्रीपोजिशन होता है दिशा बताने वाले प्रीपोजिशन है। ये बताते हैं कि कोई चीज किस दिशा में जा रही है, यानी ये बताते हैं कोई चीज किस दिशा में जा रही है। ठीक है। चलिए, टू की ओर, टू का मतलब होता है की ओर। जैसे सी वेंट टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा रही है, तो किसकी ओर जा रही है, स्कूल की ओर जा रही है। सी वेंट टू टेम्पल, वो मंदिर की ओर जा रही है। सी गो टू मार्केट, वो बाजार की ओर जाए, तो टू का मतलब और, किसी की ओर जा रहा, जैसे स्कूल की ओर, बाजार की ओर, मंदिर की ओर, घर की ओर और किसी ओर। इनटू, इनटू का मतलब होता है अंदर की ओर, जब कोई चीज गति करते हुए अंदर की ओर जाता है। जैसे चूहा है, वो बिल के अंदर जा रहा है, तो चूहा बिल के अंदर जा रहा है, अभी है नहीं, वो जा रहा है, तो गति करता है, गति हो रहा है ना, तो उसके लिए इंटू का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई आदमी है घर के अंदर जा रहा है, तो उसके लिए इंटू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही जंप्ड इनटू द पूल, वो स्विमिंग पूल में कूदा, तो वो स्विमिंग पूल में कूदा, तो इंटू का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर गया, यानी पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर गया, तो गति करते हुए गया ना, तो उसके लिए इंटू का प्रयोग करते हैं। आउट, आउट का मतलब होता है बाहर से, आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब होता है बाहर से। जैसे सी कम आउट ऑफ रूम, वो बाहर से आया, वो बाहर से आई, वो बाहर से आई। ठीक है, वो बाहर से कमरे में आई। ठीक है, तो बाहर से कमरे में आई, तो इसके लिए क्या होगा, आउट ऑफ का शब्द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है। फिर उसके साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, इसके साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे विथ होता है, विथ का मतलब होता है के साथ। जैसे आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ गया। आई एम गोइंग विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ गया। आई एम गोइंग विथ माई टीचर, मैं अपने शिक्षकों के साथ गया। तो किसी के साथ जाना, तो उसके लिए विथ का प्रयोग करते हैं। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना। डोंट गो विदाउट योर बैग, बिना अपने बस्ते के या बैग के मत जाओ। डोंट गो विदाउट योर मनी, बिना अपने पैसे के मत जाओ, यानी बिना किसी के जाने, बिना अपने पैसे के जाना, बिना अपने कपड़े जाना, या बिना अपने पेन के जाना, बिना अपने बैग के जाना, किसी के बिना, किसी वस्तु के बिना यदि आप जाते हो, तो उसके लिए विदाउट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी के बारे में। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, हम जो है खेल के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो खेल के बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो है भारत के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो है स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं।
जब किसी के बारे में आप कुछ कर रहे हो तो अबाउट का प्रयोग करते हैं, चाहे हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, उसके बारे में सुन रहे हो, तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ये भी एक तरह से प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रीपोजिशन होते हैं, इसको याद रखिएगा। और प्रीपोजिशन के कुछ जरूरी नियम को याद रखिएगा। कौन कौन से? नंबर 1, प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। जैसे आई एम लुकिंग द बुक एट, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एट जो है नाउन और प्रोनाउन की बात है। यहाँ पे देखिए आई एम लुकिंग एट द बुक, मैं किताब को देख रहा हूँ, तो क्या इसमें जो है आई क्या हुआ? प्रोनाउन हो गया, बुक क्या हो गया? नाउन हो गया। तो एट क्या है? एक तरह से देखा नाउन या प्रोनाउन के पहले है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका नाउन के पहले ही आपका क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया। तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन आएगा, इस बात को याद रखिएगा। प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है, यानी प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे सी इज सिटिंग ऑन द चेयर, वो मेज पर बैठी हुई है, तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या? आपका देखो ऑब्जेक्ट है, चेयर क्या? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं होता है, वो किसी चीज के संबंध में होता है। यानी प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं, किसी वस्तु किसी के संदर्भ में होगा। जैसे द मोबाइल ऑन द टेबल, यानी मोबाइल मेज पर है, तो इसमें क्या है? मोबाइल है और टेबल है, तो ऑन अकेला नहीं है, वो टेबल के संबंध में है। ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर टेबल है, तो टेबल के संबंध में वो बात कही जा रही है, तो कभी वो अकेला नहीं आता, इस बात को याद रखिएगा। तो इन चीज़ों को आप याद कीजिएगा, और हो सकता है कुछ प्रैक्टिस भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो था 8वीं 9वीं और 10वीं तक के बच्चों को आमतौर पर विशेषकर पूछा जाता है, तो इसलिए इनको याद जरूर कीजिएगा।